नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार। तो आप सभी को थोड़ा बहुत कुछ अलंकार के बारे में पता होगा। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। पहले बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ ना जाया करें, क्योंकि यदि आप केवल आंसर यानी इस वर्कशीट में जो लास्ट में ये प्रश्न दिए गए हैं इनका आंसर आप केवल कर लेते हैं बिना वर्कशीट को पढ़े, तो आपको नुकसान होने वाला है कि आपको अलंकार समझ में नहीं आएगा और जब पेपर में आएगा तो आप वहाँ पर कर नहीं पाओगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि चीज़ों को सीखने की कोशिश होनी चाहिए। आपको रटना नहीं है कि केवल आंसर कर लिए कॉपी में तो बस काम हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी को चीज़ें पढ़नी हैं और समझनी भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को लग रहा हो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल आंसर ढूंढते हैं कि आंसर कहीं से वीडियो मिल जाए, अपना काम बन जाए बस। तो बिल्कुल गलत बात है, आपको चीज़ें सीखनी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि आखिर बात क्या है ये। यहाँ पर शुरू करते हैं। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, सभी को पता है। अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है, सही बात है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया। कैसे दी? जैसे कविता होती थी जब बिना अलंकारों की होती थी, तो मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है, तो उसने क्या किया, कविता को भी सुंदर बनाने का प्रयास किया, ठीक है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है, एक बाहरी रूप व सजावट तथा दूसरा आंतरिक यानी अंदर, जो कि गुणों पर आधारित होती है। इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, यानी देखने में, पढ़ने में, यानी उतनी लयात्मकता होती है कि सुंदर लगती है पढ़ने में। तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो अपने अर्थ के कारण, यानी उसमें चमत्कारी अर्थ होते हैं, उस कारण से सुंदर लगती है। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे, यानी अपनी तरफ खींचे, यानी लोगों को रचनाएं अच्छी लगे और लोग उसे पढ़े। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। यानी रचना को हम जिस गुण और धर्म और जिस तरीके से भी सुंदर बनाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। अलम प्लस कार, अलंकार दो शब्दों से बना हुआ है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला यानी सुंदरता करने वाला से अलंकार शब्द बना है। अलंकार का अर्थ ही है आभूषण, यानी गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी अलंकारों के प्रयोग से काव्य भी सुंदर लगने लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा है। कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, ये विद्वान हैं संस्कृत के, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन यानी बल्कि इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। इनका विचार ये है भामा और केशव का,
ठीक है, यानी इन्होंने अलंकार को कविता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, आइए यहाँ पर अलंकार के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ है अलंकार। अलंकार के भेद यानी प्रकार, तो अलंकार के शब्दालंकार इसमें दिया हुआ है। अब वैसे अलंकार देखा जाए तो अलंकार के 3 भेद हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार मतलब कहीं कहीं काव्य क्या होता है, काव्य में ऐसे ऐसे शब्दों को रखा जाता है, ऐसे ऐसे वर्णों को रखा जाता है कि काव्य पढ़ने में सुंदर लगता है। अर्थालंकार कहीं कहीं काव्य जो है अर्थ के द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वह पढ़ने में अच्छा है। उभयालंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज केवल शब्दालंकार के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसमें शब्दों के शब्दालंकार के बारे में ही है। ठीक है, आज केवल शब्दालंकार, अगली वीडियो जब आएगी वर्कशीट में अर्थालंकार और उभयालंकार, तो वहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ रही है, इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार सौंदर्य उत्पन्न होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है क्या, शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार सौंदर्य चमत्कार नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं कैसे चेंज होगा। देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। तो पढ़ने में ये काव्य क्या है, शब्दालंकार का एक भेद है। ये पढ़ने में बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि ऐसे शब्दों का चयन किया गया है, ऐसे वर्णों का, कि पढ़ने में लयात्मकता है। अगर यहीं पे कहा जा रहा है अगर इसमें शब्दों को हटा करके उसकी जगह कोई और शब्द रख दिया जाए तो काव्य की सुंदरता खराब। जैसे यहाँ पर यह कनक 100 गुनी, तो कनक का अर्थ सोना होता है। ठीक है, धतूरा है। अगर यहीं पर ये कनक, ठीक है, ये एक धतूरा एक सोना, यहीं पे कनक की जगह अगर लिख दिया जाता कि धतूरा कनक ते 100 गुनी, तो काव्य पढ़ने में सुंदर नहीं लगता। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के शब्दों को रखा गया जिससे यह काव्य सुंदर लग रहा है। ठीक है, आगे बात की जाएगी अभी थोड़ी सी और डिटेल में इसकी। ऊपर चलते हैं। नष्ट हो जाता है, जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यह शब्दालंकार की पहचान है। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। शब्दालंकार का आधार वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं, यानी वर्णों के द्वारा, शब्दों के द्वारा और वाक्य, ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है कि काव्य पढ़ने में सुंदर लगता है। यानी शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन्हीं शब्दालंकारों के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार कितने, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो आज शब्दालंकार के 3 भेदों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्दालंकार के 3 भेदों में यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार पहला पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ये रहा, सॉरी, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले। ज़्यादा बड़ा नहीं पाएगा। हाँ, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ बाद में तथा प्रास का अर्थ है निकट, यानी बाद में और निकट। निकट अर्थ है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार, यानी वर्ण यानी अक्षर, जैसे क ख एक वर्ण, ठीक है, किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति यानी दोहराव होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही वर्ण बार बार क्रम से बाद में आए, एक से अधिक बार आए। जैसे एक बार आ गया क, तो अगला जो वर्ण होगा वो भी क से ही शुरू हो। अलंकार होता है, इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है उसका एग्जाम्पल कि
इसमें कहा एक ही वर्ड, देखो एक एग्जाम्पल अनुप्रास अलंकार का ये रहा, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। देखो यहाँ पर आप देखोगे म है एक, यहाँ पर फिर म वर्ड, यानी अगले शब्द में भी मैं आ गया, फिर ये देखो मैं आ गया। तो यहाँ पर 3 बार दोहराव हो रहा है, किसका? मैं का। तो कविता क्या है, ये काव्य पढ़ने में, ये पंक्ति पढ़ने में सुंदर लग रही है, मुदित महिपति मंदिर आए। तो इसलिए यहाँ पर मैं की जब आवृत्ति हो रही है 1 2 3 बार, तो ये क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार का। दूसरी लाइन में भी देख, सेवक में श की, तो ये पढ़ने में इसलिए सुंदर लग रहा है, यानी इस काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न क्यों हुआ, यानी वर्णों के शब्दों के प्रयोग से, इसीलिए इसका भेद शब्दालंकार के अंदर इसको रखा गया है। तो एक अनुप्रास का भेद है। तो अनुप्रास में क्या होगा, वर्ड की आवृत्ति होगी, आप देख लेना। देखो यहाँ पहले पद में म वर्ड की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ड की आवृत्ति हुई है, इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मैं आपको अनुप्रास अलंकार का एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसके अतिरिक्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ अनुप्रास के ही। तो क्या होता है, अनुप्रास में एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, ये काव्य पंक्ति है। इसमें आप देखोगे स वर्ड की आवृत्ति, श वर्ड की आवृत्ति, श वर्ड की आवृत्ति, स वर्ड, कितनी बार? 4 बार स वर्ड ही आए हुए हैं। इसलिए क्या हुआ, अगर जहाँ भी ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो तो आप समझ जाएं कि ये अनुप्रास अलंकार का एक भेद है, यानी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर दिया तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तरनी त, फिरता त कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार आए। तो इससे इस काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, त की आवृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया है। चलते हैं अगले अपने यमक अलंकार की तरफ। यमक अलंकार है दूसरा। तो आप लोग ये ना सोचिए कि वीडियो लंबी हो रही है, यदि आप वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही कोई बात नहीं, आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए, रटना नहीं है हमें। टाइम आपको कुछ भी आपको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर यमक की परिभाषा देखिए क्या है, यमक के बारे में क्या बताया जा रहा है, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो। कितनी बार? एक ही शब्द हो, उनका प्रयोग 2 बार हो, यानी वही शब्द 2 बार आए हों, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कहा जा रहा है कि एक ही किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा, ये कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। ठीक है, यहाँ पर जो पहला कनक है उसका अर्थ अलग है। देखो कनक शब्द 2 बार आए हैं। ठीक है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, एक पौधा होता है, उसको यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ कनक शब्द के 2 बार, कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का स्वर्ण है। देखो इसमें कहा जा रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कनक, जब कोई व्यक्ति कनक, यानी जब कोई व्यक्ति सोना धतूरा खा ले तो क्या वा खाए बौरायन, उसको पा करके नर क्या होता है, पागल हो जाता है। दूसरा कहा जाए अगर दूसरा कनक यानी सोना का पा जाए तो उसको पा कर भी व्यक्ति बौरा जाता है। ठीक है, यानी अत्यधिक मात्रा में पा जाए तो वह भी। दोनों शब्दों के अर्थ यहाँ पर अलग हैं, इसलिए यह यमक अलंकार का भेद है। आपको यमक अलंकार का और एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। देखिए यमक अलंकार, देखिए कैसे यमक अलंकार है। कहा जा रहा है यमक अलंकार में परिभाषा में क्या कहा गया कि एक ही शब्द 2 बार आएगा, दोनों के अर्थ क्या होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। देखो काली घटा का घमंड घटा, एक काव्य पंक्ति है, इसमें देखिए अलंकार 2 शब्द कैसे आए हैं, एक ही शब्द 2 बार, यहाँ घटा और यहाँ घटा, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न है। कैसे? काली घटा यानी काले बादलों का, एक का अर्थ हो गया बादल का, घमंड घटा यानी कम होना, यानी काली घटाओं
क्या ले, बादलों का घमंड कम हो गया। एक का अर्थ क्या है, बादल, इसका इसी अगले घटा का अर्थ क्या है, कम होना। ठीक है, देखिए इसमें देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर पहले रानियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे पहले 3 बेर यानी समय, टाइम, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया समय, और ये बेर का बैर जो जंगली फल है उसको बात किया। क्या जा रहा है कि पहले वो 3 बार, जब महलों में रहा करती थी तो 3 बार खाती थी, वो 3 टाइम खाया करती थी, 3 समय खाया, सुबह दोपहर शाम खाया करती थी। लेकिन अब क्या उनकी स्थिति हो गई, जब जंगलों में आ गई हैं तो 3 बेर खाती, यानी 3 बेर के फल खा करके अपना जीवन गुजार रही हैं। तो यानी दोनों बेर शब्दों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। हमारा अगला है तीसरा शब्द अलंकार में, जो तीसरा है श्लेष अलंकार। तो आपको बता दूं मैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ, यानी इसमें क्या होगा, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होंगे। हमने यमक में क्या पढ़ा कि एक ही शब्द 2 बार आएगा, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द एक ही होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में उसके अर्थ एक ही शब्द एक से ज़्यादा 2-3 अर्थों को देंगे। इसीलिए कहा गया है कि एक ही में कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का अर्थ, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया श्लेष, यानी चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए, देखो एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको समझाते हैं। कहा जा रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या जा रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगली पंक्ति में देखो अलंकार, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो यहाँ पानी एक शब्द है, अब इसी के 3 अर्थ लिए जा रहे हैं। पानी गए यानी पानी गए न उबरे, यानी पानी का एक, इसके अर्थ में देखेंगे यानी अगर पानी चला जाए, पानी यानी चमक, अगर मोती की चमक ना हो, मोती में चमक ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। और मनुष्य के अर्थ में कहा जा रहा है इसी पानी शब्द का अर्थ कि अगर पानी गए, अगर पानी यानी मनुष्य में विनम्रता चली जाए तो वह मनुष्य का, उस मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। एक ही पानी शब्द एक ही है, इसके कई सारे अर्थ। ऊपर वाली लाइन छोड़ दीजिए, नीचे देखिए, पानी गए न उबरे मोती, यानी मोती की यदि चमक चली गई तो उसका कोई महत्व नहीं, उबरे यानी महत्व ना। और मनुष्य के अर्थ में कहा गया कि यदि पानी चला गया तो पानी गए न उबरे मानुष, यानी अगर विनम्रता मनुष्य के अंदर ख़त्म हो गई तो उसका कोई महत्व नहीं। और दूसरा कहा जाए पानी गए न उबरे चून, और पानी नहीं है तो चून यानी आटे का भी कोई महत्व नहीं है, यानी जो आटा चून होता है तो आप यदि पानी जब तक नहीं मिलाओगे तब तक उसका कुछ बन नहीं सकता है। इसलिए पानी गए न उबरे चून, 3 अर्थों में हो गया ना। एक तो पानी पहले के अर्थ में चमक मोती वाले के, मानुष के अर्थ में विनम्रता, चून के अर्थ में क्या हो गया, जल। ठीक है, बताया जा रहा है ये चीज़ें। यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है, इसके 3 अर्थ होते हैं, कांति यानी चमक, सम्मान विनम्रता, और दूसरा जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान यानी विनम्रता सम्मान जो भी कह लो, और आटा के पानी के लिए हुआ है। आइए यहाँ पर कुछ हमें एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, एक और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ श्लेष अलंकार का, कैसे श्लेष अलंकार है। देखिए इस काव्य पंक्ति में किस प्रकार से श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर एक काव्य पंक्ति दी गई है, सुवर्ण को खोजत फिरत, यानी सोने को खोजता, सुवर्ण को खोजत फिरत। यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, कैसे, एक तो अर्थ हो गया स्वर्ण, वर्ण के अर्थ में यानी वर्ण, और दूसरा हो गया आपका सुंदर स्त्री, तीसरा हो गया अर्थ आपका सोना। कैसे अर्थ है इसका, देखिए गोल्ड, यानी सुवर्ण को खोजत फिरत, यानी सुवर्ण को कौन कौन ढूंढता फिरता है, कवि। कवि के अर्थ में क्या होगा, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, यानी
सुंदर वर्णों को कवि ढूंढता फिरता है, यानी वो कविता निर्माण में सुंदर वर्णों को कवि ढूंढता फिरता है, सुंदर सुंदर वर्णों की तलाश में रहता है। फिर अगला अर्थ है किस व्यभिचारी के अर्थ में देखेंगे, सुवर्ण को खोजत फिरत व्यभिचारी, यानी सुंदर स्त्रियों को ढूंढता फिरता कौन है, व्यभिचारी, यानी दुष्ट व्यक्ति, यानी दुष्चरित्र, जिसका जो चरित्र है जिसका गंदा है, ऐसे व्यक्ति सुंदर स्त्रियों को ढूंढा करते हैं। तीसरा देखते हैं, सुवर्ण को खोजत फिरत चोर, यानी तीसरे अर्थ में क्या होगा, सोना, सुवर्ण यानी सोने को ढूंढते फिरते हैं कौन, चोर। जो चोरी करने वाले हैं वो सोने की तलाश में होते हैं कि कब सोना मिल जाए। तो यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। पहला कवि के अर्थ में जब लेंगे, कवि के संदर्भ में, तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के अर्थ में लेंगे यानी दुष्ट व्यक्तियों के, तो यानी सुंदर स्त्री। चोर के अर्थ में लेंगे आप तो चोर के प्रसंग में, तो इसका अर्थ हो जाएगा सोने से। ठीक है, चलते हैं अपने आंसर की तरफ। यहाँ पे जो पहला वाला दिया है, कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। ठीक है, ये बताना है आपको, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, आपको पढ़ने में देखो लग रहा है क्या, जन यहाँ पर न है, फिर यहाँ पर न है, यहाँ पर न है, इसलिए क्या हो गया है, न की वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, इसमें अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो आप लिख देंगे यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि न वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। ठीक है, अगला हमारा है दूसरा, माया महा ठगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। यह यमक अलंकार का उदाहरण है, नहीं सॉरी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर कहा जाए माया महा ठगनी, यानी माया जो है कि बहुत ही ठगने वाली है, हम जानते हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, यानी त्रिगुण सत्व रज तम तीनों को फांस लेती है, यानी तीनों लोगों को फांस लेती है। पहले अर्थ में माया का अर्थ होगा कि ये क्या करती है, माया तीनों गुणों को फांस लेती है, यानी व्यक्ति का उद्धार, व्यक्ति को अपने में फंसा लेती है, व्यक्ति को माया मोहब्बत में जकड़ लेती है। और फिर अगले वाले में है यहाँ पर अर्थ बोले मधुर वाणी। दूसरा अर्थ हो गया माया का, क्या हो गया, वह माया जो है कि मधुर वाणी भी बोलती है, एक सुंदर स्त्री है जो मधुर वाणी बोलती है। ठीक है, माया के 2 अर्थ हो गया। ठीक है, एक तो हो गया वो माया, यानी वह इसके अर्थ में हो गया फांस लेती है सबको, और दूसरे अर्थ में क्या, माया एक स्त्री का नाम हो गया। माया जानते हो आप लोग ना, माया जो जग की माया है वो वाली एक स्त्री है। देखिए तीसरा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों है, देखिए आपका म वर्ड की, देखिए यहाँ पर म वर्ड की म 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। चौथा है, देखिए काली घटा का घमंड घटा, मैंने आपको बता ही दिया है। चौथे में काली घटा का कैसे घमंड घटा, यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार यह है। घटा के 2 अर्थ है, एक घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का अर्थ होता है कम होना। ये भी मैंने आपको बता ही दिया था एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, यानी पहले यमक अलंकार का उदाहरण है। पहले वो 3 बेर यानी समय 3 टाइम भोजन किया करती थी, अब वो 3 बेर यानी जंगली फल को खा करके समय बिताती हैं। अगला है छठा वाला रघुपति राघव राजा राम। रघुपति देखो यहाँ पर र वर्ड की आवृत्ति, थोड़ा र की आवृत्ति, रघुवत में र, फिर राघव में र, फिर राजा में र, फिर राम में र, यानी 4 बार आवृत्ति र की हुई है, इसलिए यह किसका हो गया एग्जाम्पल, अनुप्रास अलंकार का है। आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखें और सीखें, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली, कुछ लोग ऐसे हैं बोलेंगे कि सर इतनी वीडियो लंबी हो गई है, तो लंबी वीडियो कोई बुरी बात नहीं है, आपको चीज़ें बताई जा रही हैं तो टाइम तो लगेगा ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।